साल था 1999। कुछ पाकिस्तानी सोल्जर इंडियन टेरिटरीज के अंदर घुस जाते हैं और इंडियन डिफेंस फोर्स बहुत ही बहादुरी से उसे रिटेलिएट करते हैं। देखते ही देखते इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है। एक ऐसी लड़ाई जिसे आज हम करगिल वॉर के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं क्या थी करगिल वॉर और क्या कारण थी इसके पीछे और एग्जैक्टली क्या हुआ था। हमारी कहानी शुरू होती है 3 मई 1999 को। बटालिक रीजन के एक छोटी सी गांव में एक आम आदमी अपनी याक को ढूंढने निकली थी। वो दूरबीन से पहाड़ पर कुछ अजीब सा होते हुए देखा। कुछ लोग हथियार ताने लेकर पत्थर उड़ा रहे हैं छुपने के लिए। उन्हें लगा ये लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरे साइड से आए हैं, तो ये नियरेस्ट इंडियन आर्मी के पोस्ट पर चले जाते हैं इन्फॉर्म करने। थैंकफुली इंडियन आर्मी ने इस इन्फॉर्मेशन को चेक किया और पता चला ये इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। ये एक वेल प्लान अटैक था पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। 1972 को शिमला एग्रीमेंट हुआ था जिसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्री साइन किए थे, भारत के इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकर अली भुट्टो, जिसमें यह था कि कोई भी सिचुएशन पे लाइन ऑफ कंट्रोल को वायलेट नहीं किया जाएगा। करगिल की एरिया मास्को, दरास, काकसार और बटालिक, इसके 140 पोस्टों पर पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा बना लिया था। इनका मेन प्लान था नेशनल हाईवे नंबर 1 को कट कर देना और लद्दाख को इंडिया से अलग कर देना। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन भद्रा। अनफॉर्चुनेट चीज ये थी कि इसके ठीक 3 महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बस यात्रा करी दिल्ली से लाहौर तक। उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया नवाज शरीफ के साथ और कहा हम जंग ना होने देंगे। 19 मई को इंडिया ने काउंटर अटैक लॉन्च किया ऑपरेशन विजय। हजारों सेना को करगिल भेजा गया। उस टाइम के चीफ ऑफ आर्मी थे जनरल वेद प्रकाश मलिक। 26 मई को इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च करके बहुत बड़ा रोल निभाया। एयरफोर्स का प्लान तो ये भी था कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पाकिस्तान पर बॉम्ब गिराएंगे, लेकिन बाद में एयर चीफ मार्शल आर्मी ने कहा प्रधानमंत्री वाजपेयी इसके सख्त खिलाफ थे। उनका हाई ऑर्डर था एलओसी क्रॉस नहीं किया जाएगा। इंडिया ने एलओसी क्रॉस नहीं किया और इंटरनेशनल पब्लिक को दिखाया ये सिर्फ एक डिफेंसिव वॉर है। पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन टेरिटरीज के अंदर घुस गए हैं, हम तो बस उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है एलओसी क्रॉस करके बॉम्ब गिराने में। कुछ देश थे यूरोपियन यूनियन, एशियन कंट्रीज और यूनाइटेड स्टेट, इन सब कंट्रीज ने इंडिया का साथ दिया। लेकिन ग्राउंड सिचुएशन की अगर बात करें तो पाकिस्तान को एक एडवांटेज मिली हुई थी क्योंकि वो थे पहाड़ के ऊपर। इस रीजन में ठंडी बहुत थी। दराज को इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट एरिया माना जाता है। यहाँ टेम्परेचर -40 डिग्री तक चली जाती है। 18,000 फीट ऊंची पहाड़ पर ऑक्सीजन बहुत ही कम था, तो पहाड़ चढ़ के फाइट करना हमारे सोल्जर्स के लिए बहुत ही मुश्किल था। करगिल वॉर में टोलोलिंग को टर्निंग पॉइंट माना जाता है जब लड़ाई का रुख बदला। टोलोलिंग को रिकैप्चर करना बहुत ही मुश्किल था। 16,000 फीट ऊंची, टेम्परेचर -5 से -11 डिग्री तक था। ऊपर से फायरिंग हो रही थी क्योंकि पहाड़ के टॉप पर दुश्मन बैठे थे। इसीलिए हमारे सोल्जर्स के लिए मूवमेंट करके पहाड़ पर चढ़ना खराब वेदर या मूनलेस नाइट पर ही पॉसिबल था ताकि दुश्मन दिखे ना। कैप्टन अजीत सिंह थे जो इसे अटेम्प्ट किया। उन्होंने कहा 3 दिन तक सिर्फ सिगरेट के सहारे बिताए। मेजर राजेश अधिकारी एक टीम को लीड कर रहे थे जो पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब वो टॉप से सिर्फ 15 मीटर दूर थे तो दुश्मन ने देख लिया और हेवी फायरिंग करी और मेजर अधिकारी और 2 सोल्जर शहीद हो गए। हेवी फायरिंग के कारण इनके बाकी टीम बड़े पत्थर के नीचे पोजीशन ले ली और ये बीच में अटक गए 15,000 फीट बेस से ऊपर और 1,000 फीट टॉप से नीचे। कर्नल रविंद्रनाथ ने डिसीजन लिया उन बीच में फंसे सोल्जर को मदद करेंगे और हिल को रिकैप्चर करेंगे। 12 जून को वो सक्सेसफुल रहे उन बीच में फंसे सोल्जर के पास पहुंचने में। यहाँ 4 घंटे तक हेवी फायरिंग हुई। 10,000 से ज्यादा सेल, 120 से ज्यादा आर्टिलरी गन। यहाँ इतनी फायरिंग हुई कि बाद में इस जगह का नाम बर्बाद बंकर रखा गया। हमारे सोल्जर सक्सेसफुली टोलोलिंग को रिकैप्चर कर लिया। टोलोलिंग पहाड़ से करीब 1.6 किलोमीटर नॉर्थ में 0.5140 था। सेम रिज लाइन में हाईएस्ट पॉइंट था, 17,000 फीट ऊंची। इंडियन सोल्जर 0.5140 के बेस पर पहुंचे। इस पॉइंट को कैप्चर करने का टास्क दिया गया योगेश कुमार जोशी को। इसके बाद सोल्जर के 2 ग्रुप बनाया गया। ग्रुप 1 लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जवान, ग्रुप 2 लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, जिनका बोर्ड नेम था शेरशाह। इनके नाम पर एक मूवी भी आई थी। इसके बाद दोनों ग्रुप को कहा गया सक्सेस सिग्नल चूज करने को। संजीव ने चूज किया ओह ये। विक्रम बत्रा ने चूज किया ये दिल मांगे मोर। और इसके बाद दोनों ग्रुप 0.5140 को रिकैप्चर करने में सक्सेसफुल रहे। एक और मेजर पॉइंट था टाइगर हिल। टाइगर हिल के एक साइड 1000 फीट ऊंची हाई वर्टिकल क्लिफ्स थी। इंडियन सोल्जर ने डिसाइड किया हम दुश्मन को सरप्राइज करेंगे उसी साइड से चढ़कर। 3 और 4 जुलाई के बीच 22 सोल्जर के एक ग्रुप ने इस मिशन को अंडरटेक किया। इनमें से एक सोल्जर थे 19 साल के योगेंद्र सिंह यादव। इस वर्टिकल क्लिफ्स के आधे हिस्से पर ये चढ़ ही गए थे कि दुश्मन को इनके बारे में पता चल गया और ऊपर से मशीन गन की फायरिंग शुरू कर दी। 3 सोल्जर शहीद हो गए। फिर भी योगेंद्र सिंह यादव ने अपनी चढ़ाई कंटिन्यू करी। 940 फीट चढ़ने के बाद इनके ऊपर 3 गोली लगी, पैर और शोल्डर पर।
3 गोली लगने के बाद भी ये अपनी चढ़ाई कंटिन्यू करी और ऊपर जाके एक ग्रेनाइड फेंकी और 4 दुश्मन को मार गिराया और टाइगर हिल मिशन सक्सेसफुल रहा। दूसरी तरफ और भी मिशन चल रहे थे, इनमें से एक था .4875। इसको रिकैप्चर करने का टास्क दिया गया विक्रम बत्रा को। 8 अप्रैल को इनका मिशन सक्सेसफुल रहा। विक्रम बत्रा अपने बंकर से बाहर निकले एक सोल्जर को रेस्क्यू करने। दुश्मन जो पीछे हट रहे थे एक गोली चलाई और सीधा विक्रम के छाती पर लगी और अनफॉर्चुनेटली वो शहीद हो गए। आज के दिन इस .4875 को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। 13 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री ऑपरेशन विजय को सक्सेस कंफर्म किया। 26 जुलाई करगिल वॉर ऑफिशियली खत्म हुई जब इंडियन आर्मी ने कंफर्म किया पाकिस्तानी आर्मियों को हटा दिया गया है इंडियन टेरिटरी से। आज के टाइम 26 जुलाई को विजय दिवस से मनाया जाता है। करगिल वॉर में 527 सोल्जर शहीद हो गए और 1300 सोल्जर इंजर्ड हो गए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। मिलते हैं अगली नए वीडियो पर।